हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिस्थापन विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और खुद से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड परीक्षा के लिए। देखो, इसमें लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो हमें जो सबसे पहले तो दिया गया है हम उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है। जो हमें सवाल दिया रहता है हमें सबसे पहले वही लिखना होता है। तो बताओ क्या क्या दिया गया है। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 y बराबर 0। ये हमें एक समीकरण दिया गया है, तो इसको हम सबसे पहले समीकरण 1 बना लेंगे। और देखो, दूसरा समीकरण जो हमें दिया गया है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि हमें दिया गया है अंडर रूट 3x और माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। इसको हमने बना लिया समीकरण 2। ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से आप x या y का मान निकाल सकते हो। तो हम x का मान निकालेंगे, तो हम समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लेते हैं पूरा। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। इस तरीके से हमने समीकरण 1 लिखा। अब यहां से x का मान निकालना है, तो इसका इस तरह पक्षांतर कर देते हैं। तो अंडर रूट 2x और ये जो प्लस का अंडर रूट 3 और बाई है, इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो बराबर के इस तरफ। तो यहाँ 0 था तो 0 की जगह पर तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन ये प्लस का इस तरफ आ जाएगा। तो माइनस का अंडर रूट 3 बाई यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ में जो कुछ भी गुणा में है उसको बटे में लेके आ जाओ। x बराबर आएगा अंडर रूट 3 y, तो ये ज्यों का त्यों। लेकिन ये जो अंडर रूट 2 है, ये गुणा वाली संख्या बटे में लेकर आ जाओ। ये देखो, ये आ गई नीचे। इसको बना लो समीकरण 3। और ये x का मान है। अब जो x का मान है इसे रख दो समीकरण 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ये है समीकरण 2। सबसे पहले क्या लिखा है, करनी 3, तो करनी 3 लिख दिया। फिर लिखा है x, तो x की जगह पर ये पूरा मान लिख देते हैं। माइनस करनी 3 बाई और बटे करनी 2। इस तरीके से कोष्टक लगा लिया। फिर माइनस अंडर रूट 8 लिखा है ना, तो अंडर रूट 8 बाय और बराबर में क्या कर लेंगे, 0। ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं। देखो, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का आपस में गुणा होगा, कोष्टक टूटेगा। तो समान संख्या जब करनी में हो तो वो संख्या बाहर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जैसे अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3 है, जब आपस में गुणा होगा तो इसमें 3 बाहर आ जाएगा, मतलब करनी हट जाएगी। इसी तरीके से अगर कभी अंडर रूट 4 है, तो अगर इसका गुणा होगा तो 4 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर करनी 5 गुणित करनी 5 है, तो इससे भी 5 बाहर आ जाता है। ये रूल है, आप याद रख लो। और बस, अब कुछ भी नहीं इसमें और बाकी याद रखना है। ठीक है, ये रूल अगर आपको याद है तो सब सही है। तो बताओ, करनी 3 का करनी 3 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस लगा है ना, तो ये माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखेंगे -3 और फिर लिखेंगे बाई और बटे में कितना है, करनी 2 माइनस करनी 8 फिर है बाई बराबर 0। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें लघुत्तम लेना है, तो आप इसके बटे 1 करके लघुत्तम ले सकते हो, लेकिन वैसा मत करो, डायरेक्ट ही कर दो। इसको कैसे करोगे, करनी 2 का गुणा इसमें करके सबके बटे में करनी 2 कर दो। तो चलो कर देते हैं। यहाँ पे इम्प्लाई जेट आप लगा सकते हो। जब बराबर चल रहा है ना, तो आप इम्प्लाई जेट लगा सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करोगे
यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। चलो यहाँ आ जाओ। अंडर रूट 2 है, यानी करनी 2 का गुणा करनी 8 में करना, तो इसको पहले जो कहते हैं लिखोगे -3 बाई माइनस लगा है, और करनी 8 का गुणा करनी 2 में करोगे तो करनी 16 हो जाएगा, और नीचे आएगा बाई, इसका इसमें गुणा हो गया। अब बटे ये ज्यों का त्यों सबके बटे आ जाएगा, इसे बोलते हैं लघुत्तम हो जाना। बराबर में कितना आएगा? 0। फिर से समझो, इसका गुणा इसमें कर दिया, करनी 2 का करनी 8 में तो हो गया करनी 16 है। फिर अभी इसके बटे बस था करनी 2, लेकिन अब सबके बटे आ गया करनी 2। समझ में आया कि नहीं? इम्प्लाई एट लगा लो, -3 बाई ज्यों का त्यों माइनस करनी 16 को लिख सकते हैं 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 निकल आएगा बाहर, और बाई, और बटे कितना आएगा करनी, बराबर कितना आएगा? 0। अब इसकी तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, एक का करो इसमें तो कितना आएगा? -3 बाई -4 बाई, बराबर करनी 2 का 0 में करोगे तो करनी 2 शून्यम शून्य ही आएगा। शून्य का गुणा किसी में करो शून्य ही आता है, तो देखो क्या आएगा? -4 बाई -3 बाई, 4 और 3 कितने? 7 बाई, माइनस के ही हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के ही आएंगे। -4 और -3 -7 हो जाएंगे, है ना? जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 बाई, बराबर कितना आएगा? 0। यहाँ देखो, अब ये माइनस का 7 ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो बाई बराबर कितना आएगा? 0/-7, तो ये बाई का मान एक्चुअली में 0 ही आएगा। तो 0/7, 0 के बटे में कोई भी संख्या हो वो 0 ही आती है, तो बाई का मान कितना आएगा? 0। अब बाई का मान यदि हम यहाँ पे समीकरण 3 में रख दें तो एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है? ये रूल होता है प्रतिस्थापन विधि का। तो बाई का मान उठा के किस में रख दूं? समीकरण 3। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रखने चल 3 कहाँ है? ये है समीकरण, पूरा उठा के लिख ले। एक्स बराबर क्या लिखा है? -√3 बाई -√3, और बाई की जगह पर 0 रख लो, और बटे √2। तो एक्स बराबर कितना आएगा? 3 शून्यम शून्य हो जाएगा, तो ऊपर 0 हो जाएगा, बटे में √2। 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो उसका भी आंसर 0 ही आता है, तो एक्स बराबर भी कितना आ गया? 0। तो यहाँ एक्स बराबर 0 और बाई बराबर भी 0 समीकरण निकाय के हल है। जो समीकरण दिए गए थे ना वो उनके हल है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण निकाय के हल। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ में तो आ ही गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो इसको अच्छे से नोट कर लिया, एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।